हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? न्यूज़ीलैंड में फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। विनी योगी न्यूज़ीलैंड से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज मौसम बहुत साफ और गर्मी अब स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ से कैसा व्यू दिख रहा है। देखो आज की डेट में अभी तो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी क्लियर दिखेगा। आप देखो आपको, क्योंकि मैं जूम किया। देखो ये मेरे ऊँचे पहाड़ हैं यहाँ पे, मेरे जो ज़मीन से दिखते हैं सामने। ये नॉर्थ कैंटरबरीज़ की हाई हिल्स हैं, जहाँ पे अभी भी आप बर्फ़ देख रहे हैं ऊंची चोटियों के ऊपर, बिकॉज क्लियर वेदर है। मतलब न्यूजीलैंड में वेदर बहुत साफ़ रहता है। यहाँ पे आंधी तूफ़ान और उस तरह की मिट्टी विट्टी डस्ट वगैरह नहीं होती यहाँ पे। तो आप क्लियरली यहाँ पे माउंटेन्स देख सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, मैं अपने खेत में खड़ा हुआ हूँ, तो ये सामने बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। मतलब आज का वीडियो एक अलग चीज़ के ऊपर है, मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर है। बिकॉज़ मेरे एक बहुत अजीज़ हैं, उसने मेरे से पूछा मतलब कि भाई आप, उसने मेरे से कुछ ऐसी बात कही। मतलब उसने कहा कि आप मतलब इतना ज़िंदगी में स्ट्रगल झेला आपने, मतलब कई बार जब आपका परिवार ने साथ छोड़ दिया, आपके समाज ने आपका साथ छोड़ दिया, जिनको आप बहुत चाहते थे, मतलब वो आपके साथ खड़े नहीं हुए। उसने देखा मतलब मेरा बचपन उसके साथ बीता, फिर जवानी, और हम मिले नहीं, मतलब मिलते बहुत कम है, लेकिन अभी भी वो मेरे टच में है और वो मेरे मतलब फैमिली ब्लड रिलेशन में भी हैं। तो उसने देखा मेरा स्ट्रगल कि मैं जब प्राइवेट जॉब करता था, एक टाइम ऐसा भी था मतलब जब मैं अम्बाला से निकला और दिल्ली आया अपने खुद अकेले मतलब सर्वाइव करने के लिए। तो उस वक्त देखा कि मतलब पैसे नहीं थे किराए के लिए, और जो जॉब ज्वाइन की, मैंने उस जॉब के अंदर करीब 2.5 साल निकाले, बट उस जॉब के अंदर कभी भी सैलरी जो आती थी वो टाइम पे नहीं आती थी। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 पौने 2 महीने के बाद सैलरी आती थी, और कई बार किराए देने के लिए पैसे नहीं आते थे मेरे पास। और मेरे बॉसेस को भी पता था ये चीज़, जिस तरीके से टफ़ टाइम निकला। तो उसके बाद फिर उस, आप सोचिए उस मुकाम से लेके न्यूज़ीलैंड तक का सफ़र कैसा रहा होगा। मतलब तो ये सब हो सकता है आप लोगों की भी स्थिति वैसी हो, या उससे वर्स्ट हो, या उससे अच्छी हो। मतलब आई मीन टू से कोई कंपैरिजन नहीं है इस चीज़ का। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई आप जब क्या कहते हैं इन सब चीज़ों के अंदर स्ट्रगल थी, इंसल्ट थी, रिजेक्शन था, मतलब जॉब्स की प्रॉब्लम, मतलब तो इसके बावजूद भी उसने कभी मेरे को डिप्रेस नहीं देखा। क्योंकि हम बहुत मतलब फ्रीक्वेंट बात करते हैं, सिर्फ एक ज़िंदगी में वही है जिससे कई बार मैं अपने चीज़ों को शेयर कर लेता हूँ, मतलब बिकॉज उसको सारी चीज़ें पता है, मतलब मेरा बैकग्राउंड के बारे में इंडिया के अंदर। तो उसने मेरे से पूछा कि भी आप कभी डिप्रेस्ड नहीं रहते, मतलब क्या राज है इस चीज़ का, मतलब आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मतलब और हमेशा मोटिवेट रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब जो स्ट्रगल होती है, ये रिजेक्शन है, मतलब जब आप चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं ना, जब ज़िंदगी में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअल में मेरा मेडिटेशन ये कहता है कि ये ज़िंदगी में सब साथ आता है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अच्छा बुरा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब चीज़ें मतलब सब साथ है, मतलब ज़िंदगी के। तो मुझे कभी भी ये दिक्कत नहीं दी, चाहे हमारा कैसा भी स्ट्रगल रहा हो। रीज़न उसका ये रहा है कि मुझे ऐसा मानना है कि जो एक ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ पे एक ऊपर की शक्ति है जो देख रही है, जो चाह रही है, मतलब उस चीज़ को लेके, और वो देख रही है कि वो मेरा बुरा नहीं चाहती। तो मेरा ये ऐसा मानना है, मतलब और आपका जो ये बुरी चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे पता है कि वो अच्छे के लिए हो रही हैं। क्योंकि रीज़न क्या है इसका, कि वो कर रहा है ऊपर बैठा हुआ, और वो चाहता है कि ये, और एक्चुअल में देखो जाए तो यही आपका समर्पण है, यही आपकी भक्ति है। मुझे 14 साल हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली ये सब मेडिटेशन करते हुए, और कंटिन्यूसली हर डे कम से कम भी 2 से ढाई घंटे इसी चीज़ में लगते हैं, और बिना नॉन स्टॉप ऐसा हो रहा है, और वही चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है। तो यही आपका समर्पण है, यही आपकी भक्ति है, जो कभी आपको हारने नहीं देती है। और दरअसल देखा जाए तो आप क्यों हारेंगे? क्यों हारेंगे? बिकॉज़ हारने वो देगा नहीं, कभी नहीं देगा हारने आपको। अगर वो आपके, बिकॉज़ आपका जो विश्वास है, आपकी जो भक्ति है, आपका जो समर्पण है, मतलब तो यही सोच के जब मैं मतलब स्ट्रगल से निकल रहा हूँ, जब मैं गिरा, मतलब तो आप उठते हैं,
बिकॉज उसका इशारा होता है ये सब चीज़ें कि आप बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गिरते हो फिर उठते हो, मतलब तो ये सब उसका इशारा है एक्चुअल में, और वही आपको जो शक्ति है वो मोटिवेट करती है और यही आपको एनर्जी देती है। तो मेरा अगर आप रीज़न जानना चाहेंगे कि मेरे मोटिवेशन का रीज़न, मेरी स्माइल का रीज़न, मेरा ये जो टफ सफ़र है मतलब इसमें कौन साथ था मेरे, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ को कहूँगा कि मेरा समर्पण जो है वो ऊपर वाले के प्रति, उस शक्ति के प्रति वो समर्पण है जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करता है। तो ये तो सब हो गया, मतलब ये तो चलता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे खेत के अंदर घास कितनी बड़ी होगी। देखो मैं तुम्हें घास दिखाता हूँ, मखमल का गद्दा जैसा हो गया मतलब ये। और मैं, आप देखिए मेरे जूते जो है ना ये घुटने तक के हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको घास की हाइट कितनी है, देखिए शायद आप देख पाएंगे। ये देखिए मेरा, अगर मैं घुटने के इसको बिल्कुल ज़मीन पे मैं रखता हूँ तो मेरे जूते आपको दिखाई नहीं देंगे इसके अंदर, ये घास इतनी ऊंची हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गाड़ी का कई बार ना टायर भी नहीं दिखता है मतलब, और गाड़ी के बोनट तक भी ये आ जाती है जो घास जो है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी वीड भी हो रही है जो पशुओं के लिए बहुत, मतलब एक तरह की आइसक्रीम है मतलब पशुओं के लिए। और आप देख रहे हैं आपको शीप अपने जगह पे बैठी हुई है, ये देखिए लैम्प्स और शीप, आप देख सकते हैं ये घास नहीं खा रही है। एक्चुअल में घास के अंदर जो बैठी हुई वीड है ना वो खाती है। ये आपको दिखाता हूँ ये कैसी है वीड, देखो ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना, ये जो हल्के हल्के पत्ते हैं, जो मेरा डेवलपर था ज़मीन वाला उसने इसके अंदर ज़मीन के अंदर काफ़ी अच्छी सोयल चेंज करवा दी थी, इसमें करीब 3-3 फिट की मतलब। तो आप देख रहे हैं घास भी है और साथ में इसके साथ वीड भी उग रही है। तो आप कहेंगे कि ये जंगली ये वीड बेकार है, मतलब नहीं, ये वीड बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर। अगर मैं सारे खेत को अगर मैं कटवा दूँ ना, सिर्फ एक घास ही उगाता रहूँ, तो ये भी बहुत अच्छी मेरे को मतलब अमाउंट दे देगा मतलब। तो लेकिन अभी मैं देखता हूँ क्या करना है, क्योंकि मैं खुद तो घास काट के ये करने वाला नहीं हूँ ये काम, और मेरा जो वैसे ही फोकस है वो अपनी हट को लेके है। हट पे आज हम काम करेंगे, तो फिर वो प्रोजेक्ट बन रहा है। ये देखो आज मैंने ऊपर इसके जो है बिना उसके क्या कहते हैं, मैंने ये लगा दी जो एक अब बीच में रोड मतलब ये लकड़ी देख रहे हैं बीच में बिना सीढ़ी के, तो मैंने खुद लगा दी। ये मेरी दूसरी कार है, ये मेरी वाइट कार है, दोनों गाड़ियाँ अपनी ही हैं। मेरे पास 3 कार हैं। किसी ने मेरे से पूछा आप कितनी कारें ओन करते हो, तो मेरे को कार रखने का शौक़ है, स्पोर्ट्स कार रखने का। और ये दोनों कार हाइब्रिड कार हैं, ये वाली वाइट भी हाइब्रिड है, ये टोयोटा कोरोला है, नो टोयोटा फील्डर आई थिंक। और जो वो रेड कलर की खड़ी है वो होंडा की हाइब्रिड है वो कार इनसाइड। दोनों फ्यूल एफिशिएंट कार हैं, तो अपने को ज़्यादा वो दिखावा करने का शौक़ नहीं है, मैं थोड़ा सा ग्राउंड टू अर्थ हूँ। तो मेरे साथ बने रहा कीजिए, और आज का वीडियो इतने के लिए ही है। अब मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, अभी 11 बजे सुबह के। काम कर लेते हैं और फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, यू गाइज हैव ए गुड डे।